कर ली 10वीं, कर ली 12वीं, ग्रेजुएशन भी कर लिया, कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिए, लेकिन अब भी कंफ्यूज्ड हैं, अब भी डरे हैं, सहमे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे जॉब पाना है, कैसे नौकरी करनी है, कौन सी इंडस्ट्री चुननी है, कौन सी जॉब चुननी है, कौन सी कंपनी चुननी है। बहुत सारे सवाल, कोई गाइड करने वाला नहीं है ना, कोई ऐसे हाथ पकड़ के ये बताने वाला नहीं है कि वो देखो, वो तेरी, वो है तुम्हारी मंजिल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज अपने इस वीडियो के जरिए मैं आपका वो जरिया बनने वाला हूं जो आपको ऐसे हाथ पकड़ के बताएगा कि देखो वो है तुम्हारी मंजिल, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें इस मंजिल को किस तरह जाना है वो भी बताऊंगा, लेकिन चलना आपको है। हर चीज समझाऊंगा, 5 तरीकों से मैं समझाऊंगा कैसे आप इतना स्किल्ड हो जाएं कि जॉब आपको मिल जाए। क्या लगता है इंडिया में जॉब की कमी नहीं? बहुत जॉब है, बहुत सारी नौकरियां हैं इंडिया में, लेकिन कमी है सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की। बहुत सिंपल सी इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है स्किल्स की कमी। ऐसे हमारे पास इंडिया में इतने कम कैंडिडेट हैं जो स्किल्ड हैं। कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। यही एक वजह है कि आज मैं आया हूं आप सबके सामने इस वीडियो को लेके, जिसके जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, BFSI अड्डा 24/7। तो बिना सोचे, बिना कंफ्यूज्ड हुए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हम कुछ जॉब रेलिवेंट चीजें भी लाएंगे। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बने रहिए एंड तक, और जो भी मैं बातें करूंगा, जो भी मैं समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो शुरू करता हूं और बताता हूं वो 5 तरीके जिसके जरिए आप बड़े आसानी से आप जॉब ढूंढ सकते हो। आप गाइस, आप पूरी तरह से अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे फिर से मैंने बोला कि देखिए, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, और आपको कैसे जॉब पाइए, कैसे जॉब पाना है, कैसे जॉब चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग 10वीं से ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। 10वीं के बाद हमारा दोस्त जो सब्जेक्ट लेता है हम भी वही ले लेते हैं। उसके बाद 12वीं 11वीं 12वीं करते हैं। 12वीं के बाद फिर समझ में नहीं आता, फिर क्या होता है, फिर हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमारा विजन नहीं होता, हम एक टारगेट को फिक्स नहीं कर पाते। उसके बाद किसी तरह हम कर भी लेते हैं, ग्रेजुएशन BA वगैरह कर लेते हैं, BSc BCom कर लेते हैं। उसके बाद समस्या आती है, अब जॉब क्या करें, जॉब कैसे करें। बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटना दोस्तों। सच्चाई ये कहता है कि अगर जैसे 100% की बात हो रही है, तो हर साल हर पूरे सरकारी नौकरी की अगर बात कर लो तो 4-5% लोग ही लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। 4-5%। बाकी क्या, जो 95% है वो क्या, 95% में से भी अगर आगे जो रिपीट करते हैं, जो अपना और 1-2 साल और लेते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें से भी 4 से 5% लोगों की नौकरी लग जाती है। ऑन एन एवरेज अभी भी 90% लोग बचे हैं। अब ये 90% क्या करते हैं, 90% हो जाते हैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों डीमोटिवेट, बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन आ जाता है। हमें डीमोटिवेट नहीं होना। हमें क्या करना है, हमें अब करना है सबसे पहले कुछ तरीकों पे हमें बहुत अच्छे से एक्सपर्ट बनना है। तरीका नंबर 1 क्या है, अगर आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप 4 या 5 आप इंडस्ट्री चुनो, 4 या 5 इंडस्ट्री आप उठाओ, राइट। 4 या 5 इंडस्ट्रीज को आप समझो। आपको सबसे पहले समझना है वो 4-5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बैंकिंग की इंडस्ट्री उठा ली, एग्जाम्पल के तौर पे आपने उठा लिया IT की इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, एक आपने उठा लिया एजुकेशन इंडस्ट्री, एक आपने सेलेक्ट कर लिया आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइट, या फिर आपने कोई और इंडस्ट्री चुन ली। तो इस तरह 4-5 जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग इंडस्ट्रीज है, आप उन इंडस्ट्रीज को उठाइए।
राइट? उन इंडस्ट्रीज पे रिसर्च करिए, ये समझिए कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डिमांडिंग है उन 5 या 4 इंडस्ट्रीज में। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, 4 इंडस्ट्रीज को उठाइए, बड़ी बड़ी जितनी इंडस्ट्रीज, आप हेल्थ केयर ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, आप बैंकिंग ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, ये 4 इंडस्ट्रीज बहुत डिमांडिंग है। इनको आप सिलेक्ट करिए, इनको रिसर्च करिए, प्रॉपर रिसर्च करिए कि कौन सी इंडस्ट्री कितने डिमांडिंग है, कौन सी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कौन सी इंडस्ट्री में हम जल्द से जल्द कम समय में हम एक्सपर्ट बनकर कम समय में हम चीजें सीखकर हम उसमें उसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है वो आपको समझना होगा, वो आपको रिसर्च करना होगा। जो मैंने रिसर्च किया है दोस्तों, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से मुझे पता है जो BFSI है, BFSI मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस की जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो बैंकिंग फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है। अब ये बैंकिंग फाइनेंस ये मत समझना कि सिर्फ प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं, दुनिया में जितने बैंक्स हैं, जितनी फाइनेंस है, जितनी इंश्योरेंस कंपनी है, जितनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जितनी भी आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों, ये सारी कंपनी आपकी BFSI में आ जाती है। तो BFSI इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेजी बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली इंडस्ट्री में से एक है। इस इंडस्ट्री की अगर बात करो दोस्तों, तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। इसकी डिमांड, इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती ही जा रही है। तो आपको समझना है ऐसी इंडस्ट्री। दोस्तों सबसे पहले जो कंफ्यूजन हमें होती है वो होता है कि इंडस्ट्री चुनने में। अब मैंने इंडस्ट्री आपको बताया, कुछ पैरामीटर्स में इंडस्ट्री चुनिए कि सबसे डिमांडिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी जॉब ऑप्शंस हैं, फ्यूचर कैसा है उस इंडस्ट्री का, वो इंडस्ट्री की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी बड़ी है। ये सारी चीजें अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इंडस्ट्री में आप अपना करियर बना सकते हैं। जो मैंने रिसर्च किया वो है आपकी BFSI इंडस्ट्री, जहां पे बैंक और फाइनेंस आती है, राइट? तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके इंडियन इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल इंडस्ट्री में से एक है आपकी BFSI इंडस्ट्री। अब हमें समझ में आ गया इंडस्ट्री, अब हम समझ में आ गया कि हम अपना करियर BFSI में बना सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस में अपना करियर बना सकते हैं। अब बैंकिंग करियर आपने चुना, अब आप क्या कर रहे हो, सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सरकारी बैंक में तैयारी कर रहे हो और हो जाता है, वेरी गुड, पूरे दिल से, पूरे मेहनत से आप तैयारी करिए, होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस 90% में आते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखो बच्चे, मैंने नोटिस किया है, जो स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर ये बोलो कि नहीं होगा तो क्या, तो वो बहुत बुरा मान जाते हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है भाई। देखो अगर कोई चीज आप कर रहे हो, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी आपको लेके चलना है। अगर नेगेटिविटी आप लेके चलोगे तो उसी नेगेटिविटी से आप पॉजिटिव चीजें ला सकते हो। तो आपको बुरा नहीं मानने की जरूरत है। आप ये समझो कि भाई हाँ यार सही कह रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आप मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ लगे रहो। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट सरकारी बैंक में नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन हमें पता नहीं होता। अब सबसे पहले इंडस्ट्री चुनेंगे आप, इंडस्ट्री आपने चुन लिया, इंडस्ट्री के बाद आपको इंडस्ट्री ने पूरे रिसर्च कर लिया, आपको बहुत अच्छे से पता है BFSI इंडस्ट्री के बारे में। अब BFSI इंडस्ट्री के बारे में जो बैंक्स आते हैं, जो फाइनेंस कंपनीज आती हैं, फिर मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट बैंक्स की अभी बात नहीं करूंगा, प्राइवेट बैंक्स में जो प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज आती हैं, उनको रिसर्च करिए, उनको समझिए कि कौन कौन सी बैंक, कौन कौन से प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि रैंकिंग पर है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, टॉप पोजीशंस पर कौन कौन से बैंक है, उनको आप टारगेट करिए। कौन कौन से बैंक। अब आपको जो दूसरा समझना है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, आपको दूसरा पॉइंट समझना है वो है कंपनी के बारे में। यानी कि जो भी इंडस्ट्री में कंपनीज आती हैं, उन कंपनीज को रिसर्च करिए, कौन कौन सी कंपनी डिमांडिंग है, कौन कौन सी कंपनी काफी ज्यादा कह सकते हो बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन की कंपनीज हैं, आपको वो समझना होगा। अब कंपनी के बारे में अगर हम रिसर्च करते हैं, जब कंपनी के बारे में दोस्तों रिसर्च करना सीखिए, रिसर्च कैसे करते हैं वो सीखिए। अगर आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, जैसे मैंने इंडस्ट्री में कुछ पैरामीटर्स बताया, वैसे ही अगर आप किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो आप सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स समझिए, उसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, उस कंपनी को किन किन लोगों ने मिलकर शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, उस कंपनी को, उस बैंक को किन किन लोगों ने मिलकर शुरू किया, क्यों स्टार्ट किया,
क्यों स्टार्ट किया, क्या जरूरत पड़ी, कैसे स्टार्ट किया, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी जो सेकंड चीज है, किस डेट, क्या ईयर था, कब शुरू किया उस कंपनी को, उस बैंक को, कितनी पुरानी बैंक है, कितनी पुरानी कंपनी है वो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज टॉप नॉच मैनेजमेंट पे कौन बैठा है। ये सब बेसिक है, ये सब बेसिक है। टॉप नॉच मैनेजमेंट पे कौन बैठा है, टॉप नॉच मैनेजमेंट मतलब कंपनी का सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है, कंपनी के एमडी कौन है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। दुनिया में कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं। उसी प्रोडक्ट सर्विसेज के जरिए कंपनी क्या करती है, कंपनी मार्केट में उतरती है, कंपनी बिजनेस करती है। तो आपको समझना होगा कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, उसके टॉप नॉच मैनेजमेंट में कौन कौन है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ये तो बेसिक हो गया। इसके अलावा लोग इतना कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंपनी है, जो बैंक है, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, यानी उस कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे एक कंपनी अपने क्या सेल्स स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती है, कंपनी इतना ज्यादा ग्रो कर जाती है, क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है इनकी, क्या इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए ये काफी ज्यादा यूनिक एक कंपनी में से हैं। तो आपको यह समझ में आना चाहिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी जब आपको पता हो जाती है तो आपको पता होना चाहिए, आपको रिसर्च करना है कि कंपनी का 3 साल या 5 साल का प्रॉफिट रेशियो क्या है। कंपनी का 3 साल या 5 साल का प्रॉफिट रेशियो क्या है, यह आपको पता करना है। यह भी अगर पता लग जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे लोग मात खाते हैं, जहां पे लोग नहीं रिसर्च करते, वो है कंपनी के इन्वेस्टर। कंपनी के कौन कौन से इन्वेस्टर है, जो बैंक है, जो कंपनी है। दोस्तों, बैंक या कंपनी बिना इन्वेस्टर के नहीं चलती। इन्वेस्टर का मतलब वो लोग जो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, राइट। तो आप देखते होंगे शार्क टैंक, जैसे मैंने सीरीज भी बनाया था शार्क टैंक के टर्म्स को लेकर। तो दोस्तों, शार्क टैंक एक ऐसा शो था जहां पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते थे, जो एक स्टैब्लिश ठीक ठाक बिजनेसमैन होते थे, वो आते थे, अपना बिजनेस प्रेजेंट करते थे, अपने कंपनी के बारे में बताते थे, और जो वहां पे जजेस थे उनको अगर समझ में आता था तो वो क्या करते थे, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे, तो वो इन्वेस्टर हो गए। उसी तरह हर एक बैंक, हर एक कंपनी के इन्वेस्टर कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, आपको रिसर्च करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी ज्यादा बड़ी है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबल रेशियो क्या है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। इस हिसाब से आप कंपनी को रिसर्च करिए और उन कंपनी को टारगेट करिए और उसी कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। दोस्तों, फिर बोल रहा हूं, ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा कि अगर आप जॉब ढूंढना है तो क्या करना चाहिए। आपको सब बताएंगे कि अप्लाई करो, यहां करो, वहां करो। ऐसे करोगे तो जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन देर होगा उस जॉब। देखो, फिर मैं बोल रहा हूं, जॉब पाना बहुत आसान है, नौकरी पाना आसान है दोस्तों, लेकिन टफ क्या है, डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है उस जॉब में पोटेंशियल ग्रोथ पाना, उस जॉब में प्रॉपर सस्टेन होना, उस जॉब में टिके रहना, वो मैटर करता है। तो आपको इन सारे चीजों से ही वो सारी चीजें समझ में आएगी। कंपनी को रिसर्च करिए, कंपनी के बारे में सारी चीज जानिए, फिर आप अपना करियर उस कंपनी को टारगेट करिए करियर बनाने के लिए। अब कंपनी हो गई, कंपनी के बाद क्या? कंपनी के बाद जिस जॉब रोल के लिए आप जा रहे हो, जिस भी जॉब रोल के लिए आप जा रहे हो, वो जॉब रोल एग्जैक्टली है क्या? उस जॉब रोल के बारे में आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए। उस जॉब रोल के बारे में पूरा आप रिसर्च आपको करा होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर आप जाते हो किसी बैंक में टेलर के लिए, टेलर की एक पोजीशन निकली है, आपको यही नहीं पता कि टेलर होता क्या है, तो क्या आप इंटरव्यू दोगे? आप इंटरव्यू कैसे दोगे? टेलर का मतलब होता है कैशियर। टेलर का मतलब होता है कैशियर, जो बैंक्स में कैश काउंटर पे बैठते हैं, वो कैशियर होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्जांपल टेलर की पोजीशन है तो टेलर क्या क्या करता है, उसके पूरे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको एंड टू एंड पता होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि क्या होता है एक पर्टिकुलर जिस भी जॉब रोल के जा रहे हो, उनका काम क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये बहुत अच्छे से आपको रिसर्च करा होना चाहिए। ये एक तरीका हो गया, ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका, स्किल सेट्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्किल सेट्स ही सब कुछ है जो आपका बेड़ा पार करता है।
जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, जो बच्चे डरते हैं, जो बच्चे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, उनके अंदर जो कमी है उसे हम कहते हैं स्किल सेट्स। एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इंडिया में नौकरी की कमी है? क्या इंडिया में सुना होगा अरे नौकरी तो लगती नहीं, बीए एमए है लेकिन रिक्शा चला रहा है, बहुत सुना होगा ना, अपने माँ बाप से सुना होगा, बड़े लोगों से बुजुर्गों से सुना होगा, इतना पढ़ाई करा है, बीटेक किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन आज ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पान की दुकान खोला है। तो छोटे मोटे जॉब, पान की दुकान नॉट इन बड़े लेवल पे, पान की दुकान इन छोटे लेवल पे। तो आप ये सुना होगा आप सबने, ये सब पता है इसकी कमी क्या है? मैं एक आपको फैक्ट बताता हूं दोस्तों, इंडिया में नौकरी की कमी नहीं है। इंडिया में सच बता रहा हूं, नौकरी की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की, कमी है तो हुनर की, कमी है तो आप ऐसे कैंडिडेट्स की कमी है जिनको यही नहीं पता कि स्किल्स क्या होते हैं, किस जॉब के लिए कौन से स्किल्स की जरूरत है, इसकी कमी है। दोस्तों एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। हमारे इंडिया में सेम चीज है, डिमांड बहुत ज्यादा है जॉब्स की, लेकिन सप्लाई कम है। क्यों? स्किल सेट्स नहीं है, बस यही सबसे बड़ी वजह है। आपको आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हो, आपने क्या किया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद आप कंफ्यूज्ड हो, राइट? ग्रेजुएशन करने के बाद आपने गूगल पे सर्च कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं से नौकरी देख रहे हो, जहां पे आपको जॉब के लिए इंटरव्यू आ रहा है, आप जाके इंटरव्यू दे रहे हो विदाउट प्रिपरेशन। आपको यह भी नहीं पता कि जॉब में कंपनी कौन सी है, इंडस्ट्री कौन सी है, और उसमें जॉब रोल क्या है, जॉब रोल के लिए कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है, आपको कुछ नहीं पता। वहां पे जाके आप जब जाते हो इंटरव्यू देने, इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप फेल हो जाते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो। फिर आप बोलते हो कि नौकरी है ही नहीं, फिर आप बोलते हो कि सर यहां पे तो बोल रहे हैं फ्रेशर्स को मिलता ही नहीं नौकरी। दोस्तों ये चीजें कुछ हो जो आपको समझनी होगी। हर एक जॉब रोल पे एक स्किल सेट डिफाइन किया जाता है। हर एक जॉब रोल, जितनी भी जॉब रोल आप जानते हो दुनिया में, जितनी भी जॉब है, जितनी भी रोल्स हैं जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जाते हो, जिस जॉब रोल्स के लिए, हर एक जॉब रोल का अपना एक क्या सेट किया गया है, स्किल सेट्स है, प्रॉपर एक स्किल सेट है। अब आपको उन स्किल सेट में एक्सपर्ट बनना है, उनको स्किल सेट में आपको एक्सपर्ट बनना होगा, तभी आपको चीजें स्मूथ होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक अगर जॉब के लिए आप जाते हो, फिर से एग्जांपल टेलर का दूंगा, टेलर के लिए मान लो आप जाते हो। दोस्तों बता दूं, अब बैंक्स में जो टेलर की नौकरी होती है वो फ्रेशर्स को नहीं मिलती, वो एक्सपीरियंस को मिलती है। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में भी अगर कैश मैनेजमेंट का काम किया है, कैश काउंटर पे आप बैठे हो, तो आप टेलर के लिए एलिजिबल हो, टेलर के लिए आपको जॉब मिल सकती है। ज्यादातर कंपनीज या बैंक्स में टेलर की पोजीशन के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। 99% बैंक्स हैं जो टेलर के लिए एक्सपीरियंस मांगते हैं। फ्रेशर को टेलर की नौकरी नहीं मिलती ज्यादातर, राइट? तो अगर टेलर की बात करूं तो टेलर जॉब के लिए, टेलर एक जॉब रोल है, टेलर, राइट, मतलब कैशियर। अब ये कैशियर के लिए क्या क्या स्किल सेट्स की जरूरत होती है वो आपको पता होना चाहिए। आप पता तो ठीक है, आप उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको उन सारे स्किल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर वो आप करते हो तो डेफिनेटली नौकरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर ये सब तो सब समझ में आता है, स्किल सेट्स ये समझना होगा, इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको रिसर्च करना होगा। पहला, इसमें भी मैं आपको दो तरीका बताऊंगा कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव करें, इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है, आप एक सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बहुत अच्छा दोस्त है। चैट जीपीटी बहुत अच्छा दोस्त इसलिए बोल रहा हूं, बहुत अच्छा एक टूल है दोस्तों। चैट जीपीटी से दोस्ती करिए, चैट जीपीटी में जाके अपना आईडी बनाइए, लॉगिन क्रेडेंशियल करिए, बनाइए वहां पे, राइट? उस पे अपना ईमेल आईडी से आप लॉगिन करिए। आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करते हो, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैट जीपीटी को ध्यान से अब आप अपनी आईडी बनाओगे, वहां पे जो आप करते हो, जो आपका एक एक इंफॉर्मेशन आप उसको दीजिए। आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखिए, जैसे मैसेज लैंग्वेज और व्हाट्सएप लैंग्वेज होता है, आप वैसे लिखिए, वैसे लिख के आप उसको बताइए सारी चीजें, उसको मेंशन करिए कि आप ये स्टूडेंट हो, आपने ये पढ़ाई की है, अब आप ये कर रहे हो, अब आपका ये करना चाहते हो, एक एक चीज बताइए, राइट? तो और चैट जीपीटी से दोस्ती करिए दोस्तों, चैट जीपीटी से दोस्ती करिए, उसका नाम रखिए कोई ना कोई। चैट जीपीटी से खुद पूछिए मैं तुम्हारा नाम क्या रखूं, चैट जीपीटी खुद बताएगा आपको कि मेरा नाम ये रखो, राइट? तो इससे क्या होगा, आगे चल के जो भी कंसर्न होगा, जो भी कहीं भी फंसोगे, आप बोलते हैं सर हम फंस जाते हैं कई जगह लेकिन हमें समझ में नहीं आता, पूछें किससे? चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, एक आपका दोस्त बनने वाला है। तो चैट जीपीटी का नाम रखिए, ऑलराइट? उससे जो भी आपके सिचुएशंस हैं आप उससे पूछिए, उसको बताइए। वो रोबोट है, रोबोट का काम होता है कि रोबोट को आप कमांड दोगे, ऑर्डर दोगे तो रोबोट उस ऑर्डर को पूरा करेगा। वही चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी को आपने प्रोग्राम कर लिया अपनी सारी इंफॉर्मेशन देकर। अब आप क्या कर रहे हो,
अब आप उसको कमांड कर रहे हो, उसको ऑर्डर दे रहे हो, और ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी क्या कर रहा है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी उसको ऑर्डर फॉलो कर रहा है। जो आपको चाहिए वो चैट जीपीटी आपको दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी को आप बहुत अच्छे से यूज करिए, जो भी सिचुएशन है उससे बताइए, चैट जीपीटी आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा बहुत आसान तरीके से। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वो इंसान जो आपके सामने खड़ा है, यानी कि मैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अभी दोस्तों हम अड्डा 24/7 हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बहुत बड़ा हम मुहिम चला रहे हैं, हम बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़ा सा डायरेक्शन लेस हैं, जो थोड़ा सा इनको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बहुत सालों से, बट समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। उनके लिए ऐसे स्टूडेंट उनके लिए जिनके लिए मैं यहां पर हूं, मैं अंकुर गोस्वामी, मैं यहां पर आपके लिए हूं। और आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ो, BFSI अड्डा 24/7 से जुड़िए आप। अगर आप चैनल पे ही हमें देख रहे हो तो आप हमारे अपडेट्स जो आते रहते हैं उनसे आप जुड़िए। दोस्तों अभी हमने क्या किया है, हम फ्री में कोर्स चला रहे थे, 21 डेज का फ्री का कोर्स चला रहे थे, जहां पे हम बैंक में जो फ्रेशर्स को जॉब मिलती है वो होती है सेल्स की। बैंक में 99% जो फ्रेशर्स को जॉब मिलती है वो सेल्स की मिलती है। तो बैंक में सेल्स की नौकरी कैसे करें, सेल्स की नौकरी के लिए कैसे प्रिपेयर हों, और सेल्स में ऐसा क्या करें, सेल्स की नौकरी में बैंक में, कि हम जल्द से जल्द ग्रो कर सकें। अब आप बोलोगे सर हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत, सेल्स में जाना है तो ऐसे ही लग जाएगा। ऐसे तो लग जाएगा, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी जो मैं सिखाऊंगा, वो स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता होगी जो मैं बताऊंगा। सेल्स बहुत बड़ी चीज है। आप सेल्स को एक छोटी चीज में सोचते हो, छोटे लेवल पे आप सेल्स को देखते हो, सेल्स बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। ये सारी चीजें आपको समझनी होगी दोस्तों। ये इसीलिए मैंने 21 डेज का हमारे 2 बैच हमारे निकले हैं, 2 बैच हमारे ऑलरेडी, एक बैच कंप्लीट हो चुका है, और उस बैच के लिए हमने एक बैंक की तरफ से कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी भी हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। सेकेंड बैच भी है। ये कोई, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई प्लेसमेंट वाला कोई ऐसा हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं कि हम आपको प्लेसमेंट करेंगे, जॉब दिलाएंगे, नहीं। मैं क्लियर बोल रहा हूं, जो हमारा 2 बैच निकला है उसमें यह है कि हम आपको ऐसी ट्रेनिंग देंगे जो ट्रेनिंग जिंदगी में कभी आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। और आप जितने भी स्मार्ट हो, आप डेफिनेटली, अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो आप डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से आप यहां पे बैठे हो, मुझे देख रहे हो। और अगर मुझे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करो दोस्तों, और मेरे इस जो भी हम स्टेप उठाते रहते हैं उन स्टेप्स का हिस्सा बनिए। बहुत हो गया, अब ग्रेजुएशन कर लिया है यार, अब कितना इंतजार करोगे। सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी बैंक में बहुत विजन के साथ, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ लगे हो, तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो लगे रहो। मैं ये नहीं कहूंगा फिर वहां से डाइवर्ट बिल्कुल मत होना, बिल्कुल भी डाइवर्ट मत होना, बट कहीं दिमाग में बहुत हलचल मच रहा है तो फिर हमसे जुड़िए। अब हम बहुत जल्दी दोस्तों एक और सेशन लेकर आ रहे हैं, एक और प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं 25 तारीख से, 25 सितंबर के। लेकिन इस बार ये फ्री नहीं है। फ्री नहीं है इसका मतलब और भी कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, वो 10, 20, 30 हजार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बहुत नॉमिनल सा चार्जेस है। क्या है, कैसे है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऐप में जाके आप इसको जरूर देखिएगा, चेक करिएगा। BFSI अड्डा 24/7 ऐप है, जहां पे BFSI की कैटेगरी है, वहां पे आप जाइएगा, जाके आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या कोर्स आ रहा है, क्या है एग्जैक्टली। उसके बारे में हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा हम क्या लेके आ रहे हैं। अगर आपको दोस्तों ये समझना है कि स्किल्स कैसे, कहां से स्किल्स आपको इंप्रूव करना है, तो उसके लिए आपको किसी एक एक्सपर्ट से जुड़िए। आप अपने मेंटोर से जुड़िए। एक तो ChatGPT हो गया, दूसरा आपको मेंटोर। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझसे, मैं इसलिए अपने आप को बोल रहा हूं कि आप मुझसे जुड़ोगे तो आपको थोड़ा एक्सेस इजी हो जाएगा, आप इजीली एक्सेसिबल हो जाओगे मुझसे बात करने के लिए। दोस्त, कई हजार स्टूडेंट है जिनको मैंने ट्रेन किया है अभी तक। बच्चे क्या करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उनसे प्रॉपर मेरी बातचीत होती है और वो बिल्कुल टच में रहते हैं। मेरे जो भी कंसर्न है वो मुझसे पूछते हैं, और उनसे डेफिनेटली, ये नहीं कि सिर्फ जो जॉब करने वाले, जो जॉब नहीं कर रहे वो भी मुझसे टच में रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको स्किल्स पे काम करना है। तो दोस्तों बहुत कुछ करना होगा। अब अगर आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है यार मैं तो बहुत तेज हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, ये ऐसा नहीं है। अगर स्मार्ट होते तो आज शायद यहां नहीं होते, करोड़ 2 करोड़ के पैकेज में बैठे होते, राइट। आपने भी सुना होगा गूगल और फेसबुक बहुत कुछ साल पहले 12वीं पास बच्चों को 1-1, 2-2 करोड़ का पैकेज दे रहे थे।
करेक्ट? तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर कमियां हैं इसलिए आप यहां बैठे हो, इसलिए आप यहां पे सीख रहे हो। सीखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने कोविड को छोड़ के सब कुछ पॉजिटिव रखिए, राइट? नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढना शुरू करिए। जितने भी कठिन कठिन चीजें हैं उसको इजी बनाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली जिंदगी आसान होगी, जिंदगी अच्छी होगी। स्किल्स पे कैसे काम करना है उसके लिए मैंने बताया, चैट जीपीटी, और दूसरा मुझसे आप जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, मुझसे जुड़िए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा दोस्तों। अब थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए, और जो सुना है, जो समझा है उसको इंप्लीमेंट करिए। सिर्फ सुनकर, वीडियो सुनकर कुछ अलग हो जाना कोई मतलब नहीं है। आप जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसके लिए अब एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उस नोट्स पे एक एक चीज लिखा करिए, उससे बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। दैट्स माय गारंटी। लोगों के जिंदगी में चेंजेस आए हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारा एक लाइव सेशन डेली चल रहा है जहां पे मैं बच्चों के जिन बच्चों को मैंने ट्रेन किया है उनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, तो वो इंटरव्यू का भी हिस्सा बनिए, देखिए कैसे इंटरव्यूज होते हैं। लाइव यूट्यूब पे चलता है BFSI अड्डा 24/7 पे। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। मैं हूं आपके लिए, हमेशा रहूंगा। कोई टीचर नहीं, कोई सर नहीं, कोई फैकल्टी नहीं, मैं आपका दोस्त हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।